हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हम सबको दी है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रभु ने इस संसार में आकर मेरे और आपके लिए उस खुशियों को लेकर आया ताकि हम आनंद को पाएं, खुशी को पाएं और प्रभु को धन्यवाद देते चले जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। 11वां अध्याय उसके 29 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर भी दया होती है। इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है ताकि वह सब पर दया करे। 33 पद। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को आज पूरे दिन भर के लिए हम अपने साथ ले सकें और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएं ताकि बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने संभाला, आपने मदद की, अपना हाथ साथ बनाए रखा, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। पूरे दिन भर प्रभु आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। जहां जहां हम जाते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें यीशु नासरी के नाम से परास्त की जाए और पिता परमेश्वर हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस वर्ष के हम अंतिम क्षणों में हैं, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 सजदा, आया आया देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 सजदा, आया आया देखो चरनी में राजकुमार। सजदा राजा
यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 देखो चढ़ी मेरा राजकुमार आया आया, देखो चढ़ी मेरा राजकुमार। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो अटल हैं, जो ना बदलने वाली आज्ञा हैं, उन आज्ञाओं पर विश्वास करें और न केवल विश्वास करें परंतु उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। यही परमेश्वर की मनोकामना है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात का प्रमाण देना चाहता है ताकि हम उसके साथ यदि बने रहते हैं तो वो हमें हर कदम पर हमारी रक्षा, हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया हम पर हुई है। उसने जो वरदान दिया है, जो दया हुई है, वो दया अटल है। और जिस दिन से हमने उसको जाना था, जिस दिन से हमने उसको पहचाना, उसके प्रेम का एहसास किया, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है। समस्या आती है, परेशानी आई, कठिनाई आई, दुख और मुसीबत आई, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला है। उसका अनुग्रह हम पर बना रहा, उसकी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। 31 पद कहता है, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर भी दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है। हमारे पूर्वजों पर उसने दया की, हम सबको संभाल के रखा ताकि हम उसके साथ, उसकी दया में हम आगे बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं, उसकी निकटता का एहसास हम हर कदम पर उसको प्राप्त करते चले जाएं। उसके बाद पौलुस कहता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन, उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु के दास ने इस पे एक गीत लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह, उसके विचार कैसे अथाह हैं, जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसको कोई उस गहराई तक पहुंच नहीं सकता। और वो इसी बात को कहता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। गंभीरता के साथ इन पर विचार करना है, गंभीरता के साथ इनको अपने हृदय में लेना है, गंभीरता के साथ हम इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ते जाएं, गंभीरता के साथ हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से होता हुआ देख सके और परमेश्वर हमारे जीवनों पर उत्तम से उत्तम आशीष दे ताकि हम उसके साथ साथ चलते जाएं, हम उसकी निकटता में आगे बढ़ते जाएं और उसके उस बड़े धन को, उसकी बुद्धि को और उसके ज्ञान को जो गंभीर है उसको समझने का प्रयास करें, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। उसके विचार कैसे अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे अगम हैं, जिसकी कोई था नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसके विचार ऐसे हैं। उस परमेश्वर की जिसने हमें बनाया, उस परमेश्वर की जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित और सुरक्षित रखा, वो बहुत ही गंभीर है। उसके विचार अथाह हैं, उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते, उसकी गहराई तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करके हमें अपने साथ लेकर चलना चाहता है और उसके मार्ग कैसे अगम्य है, ये उसके विचार हैं। और 34 पद में कहता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना। हर कोई परमेश्वर की उस बुद्धि को नहीं समझ सकता, उसका मंत्री कौन हुआ है। हम परमेश्वर की आत्मा में भरकर, उसकी सामर्थ्य में होकर, उसकी शक्ति में होकर, उसके प्रेम का एहसास करते हुए अपने इस जीवन में जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें दिया है, और जब हम इस वर्ष के बिल्कुल अंतिम क्षणों में हैं, इस वर्ष को समाप्त होता हुआ देख रहे हैं। हमने 1 जनवरी 2022 से इस वर्ष की शुरुआत की थी, लेकिन आज परमेश्वर में यहां तक लेकर आया।
और यही प्रार्थना है कि इस पूरे वर्ष में प्रभु हमारी मदद करे और एक नया वर्ष जो हम देखने जा रहे हैं उस नए वर्ष में हम प्रभु की महिमा को देख पाए, परमेश्वर के हाथ को देख पाए, परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाए और आने वाला वर्ष हम सब के लिए आशीष का, आनंद का वर्ष बनने वाला हो सके और हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे और परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को अपने समय पर पूरा करे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं और कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर है। आमीन।